ऐसी सरकार तो आई जिसने आईना दिखाया कि हमारे सरकार में चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, सबको रौंदा जाएगा। आज तो आरोग्य मंदिर खोल के, और आप चैलेंज कहता हूं, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जाके देख लेना आरोग्य मंदिर में दिल्ली सरकार की दवाई मिलती है और पूरी दवाई मिलती है। चाहे बड़ा टेस्ट लिखा हो, चाहे छोटा टेस्ट लिखा हो, सारे टेस्ट फ्री में होते हैं। इसको कहते हैं साफ नीयत। जिनको समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू वाला। इस दारू वाले ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दिल्ली और बंगाल अभी झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। पंजाब से भी जब तक इस केजरीवाल और उस भगवंत मान को नहीं खदेड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। 15 रुपए में खरीद रही है, 10 लाख रुपए की मशीन एक्सरे की है, 33 लाख रुपए में खरीद रही है। बेडशीट 100 रुपए की थी, ये खरीद रही है 400 रुपए में। और भी 7 लोग पकड़े गए हैं। फार्मा का जो माफिया है, देखो मेडिकल माफिया पे हमें बात करनी पड़ेगी। ये जो दवाइयों का पिछले दिनों हमने देखा था, एक मैडम और पकड़ी गई थी, 2 रुपए की दवाई थी, 200 रुपए की बेच रही थी वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल खबर पर। मैं नीतीश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्टेप पे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में एक रेखा गुप्ता का बहुत ही ताबड़तोड़ एक्शन देखा गया, जहां पे एक साथ लगभग दर्जनों उच्च स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। रामलीला मैदान में था, तभी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो अपराधियों पे और भ्रष्टाचारियों पर जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसको कहीं ना तो कहीं लागू करते हैं। आप मुझे बताइए, 650 करोड़ का जो घोटाला हुआ, क्या बताइए रेखा गुप्ता जी ने किया? यार रेखा गुप्ता जी की बड़ा दिल देखिए कि दबाया नहीं उस चीज़ को उजागर किया। 650 करोड़ का जो घोटाला हुआ, पहले की सरकारें सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करती थी सस्पेंशन के नाम पे। आज 19 बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? रेखा गुप्ता सरकार है। आप पिछले की सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च करती थी। अरे प्रचार पे क्या, वो भी कहते थे हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करती थी, कहते थे अरविंद केजरीवाल की हम इंटरनेशनल लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, वो वत्सली अग्रवाल जो करके है, वो लास्ट पिछले एक साल पहले जो है यहाँ पे जो है हेल्थ जो है चीफ बनी थी। इससे पहले भी मैं तो रेखा गुप्ता से एक गुहार लगाता हूँ कि 25 साल में जो उन्होंने दूसरी सरकारों में काम किया है, क्योंकि भाजपा 27 साल बाद आई है, और भाजपा ने देखिए कि जिनके जो कहते थे वो करते हैं। आप मुझे बताइए ना, 25 साल में जो एक साल बनी और उसने धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट निकाले और किस तरह से घोटाले कर दिए, तो रेखा गुप्ता ने उसको उजागर किया ना। और मैं रेखा गुप्ता जी से गुहार लगाता हूँ कि उसके कार्यकाल में 25 साल में जितने भी टेंडर उसने निकाले हैं, वो अग्रवाल जो भी चीफ डायरेक्टर है, उनका देखिए और इसको भी उजागर करिए। क्योंकि कहीं ना तो कहीं जितनी भी पहले भ्रष्टाचारी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। ये एडवर्टाइजमेंट की सरकारें थी जिन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार को इतना चरम पे पहुंचा दिया। केजरीवाल जी से पूछो तो सही, क्या था टैंकर घोटाला, क्या था सीसीटीवी घोटाला, क्या था जल बोर्ड घोटाला, जो कह रहे थे कि हमारी सरकार आते ही हम टैंकर माफिया खत्म कर देंगे। और पता चला कि टैंकर माफिया खत्म तो नहीं हुआ, मगर टैंकर माफिया इतना जोर से हो गया कि उसको 10 गुना बढ़ा दिया। जो कह रहे थे हमारी सरकार बनते ही हम जो है दारू के ठेके बंद करा देंगे, पता चला कि जो 524 ठेके थे उनकी संख्या 824 कर दी। जो कहते थे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो हम उसको जो है पार्टी से निकाल देंगे, मगर पता चला केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी जो हो गए तो जेल से भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो उन पतित आदमियों से क्या बात करोगे? ये तो एक महिला पे, आज महिला रेखा गुप्ता की लोकप्रियता देखते हुए उनकी पट रही है। आज एक महिला किस तरह से काम कर रही है, या उसका मंत्रिमंडल किस तरह से काम कर रहा है, चाहे परवेज वर्मा जी हो, चाहे आशीष सूद जी हो, आज दिल्ली में जाके तो देखिए। तो जिस तरह से यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया, जिस तरह से सस्पेंड किया गया उच्च स्तर के अधिकारियों को, क्या ये एक सिम्टम्स मतलब दिशा दिखा रहा है कि दिल्ली में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही हाथ जोड़ता हूं मैडम, आपके ऊपर दिल्ली वालों की बहुत आस है, आप उनको सस्पेंड मत करिए। उन्होंने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसका तिगुना पैसा उनसे उगाई करिए। और बिल्डोजर सभी अधिकारियों के घर पे जो लग्जरी घर बना के जो है इन्होंने जनता को मारा हुआ है। जिस जनता के पैसों से कहीं ये ऐसो आराम कर रहे हैं, उन जनता के पैसों को कहीं ना तो कहीं अपने आलिशान उसमें लगाया है। मैं रेखा गुप्ता से गुहार लगाता हूं कि जितना घोटाला हुआ उससे 3 गुना घोटाला, 3 गुना उनसे भरपाई की जाए और उनके घर को बिल्डोज किया जाए। आज रेखा गुप्ता जी से भी एक नाराजगी है मेरे को कि अगर कोई अवैध रह रहा है तो उसको तो बुलडोज कर रहे हैं, मगर ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कब कसेगा जो
6 करोड़ का जो है 600 करोड़ का घोटाला करते हैं और 50,000 10,000 दे के जो मामला तो अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इसमें फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, तो क्या ये दिखा रही है रेखा गुप्ता की सरकार की यहाँ सब समानता है, छोटे बड़े किसी को बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और ये तो अपने अधिकारी थे, दिल्ली सरकार के अधिकारी थे, चाहते तो केजरीवाल की तरह, जो केजरीवाल सौ घोषित अपने आप को जो है कहते थे कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है भगत सिंह से तुलना करने लगते थे, अब तो अब्दुल कलाम से तुलना करने, ऐसी सरकार तो आई जिसने आईना दिखाया कि हमारे सरकार में चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, सबको रौंदा जाएगा। और सब्र रखिए, अभी तो 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में जो विकास की गति को आगे किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हो, चाहे ये गंगा यमुना जी को सफाई करने की बात हो, चाहे घर से केजरीवाल सिर्फ कहते थे कि इस बार ही जिता दो, आपकी टोटी से पानी दूंगा। मैं पालम विधानसभा का नागरिक हूं और पालम विधानसभा में 27 साल क्या 40 साल से टैंकर की राजनीति चल रही है और आज वहां पे भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनते ही परवेज वर्मा जी ने वहां पे 100 करोड़ का बजट दे दिया कि अगर दिल्ली में कहीं भी एक भी जगह टैंकर माफिया नहीं चलेगा। तो ये दिखाता है कि इनकी जो नीति है उससे कहीं ना तो कहीं हम भी प्रभावित वो हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको दिल्ली में इससे स्वास्थ्य विभाग बेहतर हो पाएगा? पहले जो केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, मनीष सिसोदिया जिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, क्या वो अब देखने को मिलेगा? क्योंकि उन पर तो कई आरोप लगे कि वो सिर्फ पेपरों में थे। देखिए वो पेपर में था ही, आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो लोगों को चूरन चटा रहे थे, अपने ही कार्यकर्ताओं के घर में वो मोहल्ला क्लिनिक खोला था और 10-10 15-15 हज़ार रुपये महीने का वो दे रहे थे, प्लस उसमें जो वो सतमोला की गोलियां दे रहे थे, एक्सपायरी दवाई दे रहे थे, सतमोला की गोलियां दे रहे थे और कॉक सिरप जो दे रहे थे, उस कॉक सिरप को पी के ना जाने कितने छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या जिम्मेदारी ली केजरीवाल ने? आज तो आरोग्य मंदिर खोल के, और आप चैलेंज कहता हूं, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जाके देख लेना आरोग्य मंदिर में दिल्ली सरकार की दवाई मिलती है और पूरी दवाई मिलती है। चाहे बड़ा टेस्ट लिखाओ, चाहे छोटा टेस्ट लिखाओ, सारे टेस्ट फ्री में होते हैं। इसको कहते हैं साफ नीयत। तो क्या जनता की टैक्स के पैसा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या पिछले 14 साल में रेखा गुप्ता की सरकार के कामों को आप एज जनरल कैसे? 14 साल नहीं सर, 14 महीने 14 महीने की सरकार है और आप धैर्य रखिए। 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जब जनता के बीच में जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो ये नहीं कहेगा कि मैं अगली बार ये काम करूंगा। वो जनता के बीच में दिखाएगा कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है, हमारी सरकार ने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी पे क्या काम किया है, जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का करा है, जनता को बुनियादी सुविधाएं देने का काम किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कम किया है, यमुना में क्रूज दौड़ा के और टूरिस्ट प्लेस बनाया है। जिस यमुना के नाम पे 6800 करोड़ का फंड खा गए केजरीवाल केंद्र सरकार से, और ना जाने कितने फंड वहां पे खा गए, कितने चंदों को खा गए। तो केजरीवाल जी से मत करिए, वो दिल्ली की जनता ने एक ही परसेप्शन बनाया था इनके लिए। फिर बोल देता हूं कि जिनको समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू वाला। इस दारू वाले ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिल्ली और बंगाल अभी झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। पंजाब से भी जब तक इस केजरीवाल और उस भगवंत मान को नहीं खदेड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भैया क्या कहेंगे, 650 करोड़ का घोटाला सामने आया स्वास्थ्य विभाग का, और उस पर जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज करा के, और ये जो महिला है वत्सला अग्रवाल, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, और ये अभी से नहीं पहले से ही घोटाले करते आ रही थी। अब तो पकड़ी गई है। 2 रुपये का ORS ये 15 रुपये में ख़रीद रही है। 10 लाख रुपए की मशीन एक्सरे की ये 33 लाख रुपए में ख़रीद रही है। बेडशीट 100 रुपये की थी, ये ख़रीद रही है 400 रुपये में। और भी 7 लोग पकड़े गए हैं और 2 तो उसमें कहते हैं कि फाइनेंस से जुड़े और लोग भी पकड़े गए हैं। तो मैं ये कह देता हूँ कि केजरीवाल तो बोलते रह गए रिकॉर्डिंग करो, भ्रष्टाचार में पकड़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये कुर्सी के कीड़े जो हैं, ये कुर्सी के जो दीमक है, ये मोदी सरकार को कुछ नहीं समझते, ये रेखा सरकार को कुछ नहीं समझते, ये अरविंद केजरीवाल को भी कुछ नहीं समझते। इनका मुख्य ध्येय है देश के लोगों का खून चूसना। ये कुर्सी के दीमक भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 है, चाहे वो MCD हो, चाहे वो DD हो, चाहे PWD हो, सारे विभाग भ्रष्टाचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग का 650 करोड़ का घोटाला तो सामने आ गया। आप सोचो, इससे पहले कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था,
पूरी सरकार चली गई थी शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित से ज़्यादा काम दिल्ली में किसी ने नहीं किया है। शीला दीक्षित से ज़्यादा फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज किसी ने नहीं बनवाए दिल्ली में। लेकिन एक भ्रष्टाचार के आरोप ने कि भैया कम 100 रुपये की चीज़ें 1500 रुपये में ख़रीदने वाली, टोंटी खरीदने वाली जो कलमाड़ी और शीला दीक्षित है, कांग्रेस है, क्या उनका पलायन और पतन हुआ। तो वैसे ही भाजपा ने खुद इनिशिएटिव लिया है। अंतर आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है ये आपके सरकार के अंदर घोटाला हुआ, आप क्या कर रहे थे? तो ये खड़े हैं ना भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ एक वाइट पेपर लाना चाहिए रेखा गुप्ता को और सारे सरकारी अधिकारियों से साइन करवाना चाहिए। जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी थी उनकी सैलरी कितनी थी, अब उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सारी संपत्ति जब्त करी जानी चाहिए। सारी संपत्ति जब्त करी जानी चाहिए। और सबसे पहले नेताओं का हिसाब किताब, जितने दिल्ली में जज है सबका हिसाब किताब। 700 करोड़ रुपए जजों के घर पे पकड़े जा रहे हैं। जितने आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी है, यहाँ तक कि एलजी को भी लिख के देना चाहिए मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। इनको लिख के देना चाहिए वाइट पेपर पे। जब मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी तब मेरा अकाउंट इतना था और आज मेरा अकाउंट इतना है, और आप जांच कर लो, तभी ये पकड़े जाएंगे। जिस तरह से फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, तो यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं कि सामान्यता है, मतलब जो कहते हैं कि गरीबों के, झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है? देखिए फोर्टिस हॉस्पिटल जो है, देखिए बड़े हॉस्पिटल तो जितने भी हैं एक स्कैमेस्टर है एक तरीके से। कोई भी वहाँ जाता है तो उसकी जांच में बंदे को मार देते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ 30-35 लाख रुपए के तो बिल बैठाए थे कीमो के नाम पे, कैंसर पेशेंट्स के नाम पे, स्टंट डालने के नाम पे। किसी को हार्ट का थोड़ा सा पेन भी हो जाए ना तो उसका ईसीजी करके तुरंत कहते हैं स्टंट डाल दो, जबकि स्टंट की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग बिना स्टंट के भी बढ़िया से चल रहे हैं। किसी को माइनर अटैक आता है उसको भी ये बेचारे को अच्छा खासा बिल बैठाए थे। तो ये जो फार्मा का जो माफिया है, देखो मेडिकल माफिया पे हमें बात करनी पड़ेगी। ये जो दवाइयों का पिछले दिनों हमने देखा था, एक मैडम और पकड़ी गई थी, 2 रुपये की दवाई थी, 200 रुपये की बेच रही थी वो। और ये लोग एक्सपायरी डेट दवाइयों को भी ये अपना स्टैम्प चेंज करते रहते हैं क्योंकि वो शाही वाला होता है। तो यह सब भी स्कैम सामने आ रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से, रेखा गुप्ता सरकार से यही कहूँगा कि ये जो स्कैम चल रहे हैं इस पर बड़ी सख्ताई से पेश आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुर्सी के दीमक 40 से 50 साल तक रहते हैं, फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं। 5 साल और 12 साल 10 साल की सरकारें होती हैं तुम्हारी। पहले केजरीवाल 12 साल रहा, अब रेखा सरकार आ गई, 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला। इस दौरान सरकारी अधिकारी तो वही रहे, लूट वहीं चालू रही। ये लोग ना टाइम से अपनी ड्यूटी पे जाते, ना अपना सरकारी काम टाइम से करते। और दिल्ली में सरकारी अधिकारियों को लेके आज भी बड़ा रोष है। 45 साल बाद इस देश की राजधानी दिल्ली की नालियाँ साफ करवा रही है रेखा गुप्ता। 45 साल तक पार्टी कह रही है कि ये बस पीआर का काम कर रही है रेखा। ये आमदनी पार्टी थी, सिर्फ पैसा ऐंठती थी जनता से। एक के साथ एक दारू फ्री देते थे। और दिल्ली के ठग केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए थे, थाने में जाके, जेल में जाके, तिहाड़ जेल में जाके, नैतिकता के आधार पे उन्होंने कभी भी इस्तीफा नहीं दिया। आज ये राम मंदिर पे ढकोसलेबाजी कर रहे हैं कालनेमी केजरीवाल बताएं कि उनके शीश महल में जब वो बनवा रहे थे, प्रभु श्री राम की प्रतिमा कहाँ लगवाई थी, हनुमान जी की प्रतिमा या राम दरबार की प्रतिमा कहाँ लगाई थी। ये कालनेमी लोग आज जो कह रहे हैं कि भाई भाजपा कुछ नहीं कर रही, भाजपा कर रही है और दिख रहा है। पॉल्यूशन पे सबसे बेस्ट काम कर रही है रेखा गुप्ता। दिल्ली की नालियाँ साफ़ कर रहे रेखा गुप्ता। दिल्ली की रोडें गड्ढा मुक्त दिल्ली करने के लिए 6000 करोड़ से ज़्यादा का बजट अभी सैंक्शन किया रेखा गुप्ता ने अपने नंबर लॉन्च किए हैं और कह रही हैं कहीं पे कोई नाली में कुछ कचरा फंसा दिख जाए हमें कॉल करो, हम सफाई करेंगे। यहाँ का वजीरपुर वाला नाला वो साफ़ करवा रही है।